जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, 4-4 5-5 बंदे एक बाइक के ऊपर बिठा ले हुए हैं। ठीक है। और स्पीड उनकी ये है कि उन्हें इतनी होश नहीं कि पीछे बंदा को गिर गया ना तो गिर गया, वो पीछे बाइक के नीचे आ गया तो बाइक के नीचे ही आ गया। वो अच्छा। उनके लिए अहमियत नहीं है हमारी जान की, उनके लिए सिर्फ पैसे की अहमियत है बस भाई, वो हमारी जान नहीं अच्छा देखेंगे। तो एक बंदा इतने पैसे दे के जा रहा है उनको, तो वो मतलब ये भी नहीं कि बंदा गिरा है अगर बाइक से तो ये नहीं कि उसको रोकें, इसको पूछें, अगर गिर गया तो उसको छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं भाई। जो उसका बोलेगा ना कि यार मेरा पाकिस्तानी है, थोड़ा सा कोई एहसास करेगा यार मैं उस साथ उठा लो, तो उसको भी बोलेंगे भाई तुम भी इधर ही गिर जाओ, पीछे उतर जाओ। ये सीन होता है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो लोग पैसों को भी नहीं, वो अपनी जात को बचा रहे अपनी होते जात हैं। को बचा रहे होते हैं। वो उनका सिर्फ ये टारगेट होता है कि हाँ भाई हमने पॉइंट ए से एक बंदे को पिक किया या 2 बंदों को पिक किया और पॉइंट बी के ऊपर उन्होंने जाके ड्रॉप ऑफ करना है, ऐसे ही है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो रिस्क खेलते हैं वो टोटल रिस्की मामलात हैं और कहीं से भी आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी मैटर्स पे नहीं है। अल्लाह ना करे, एक मिसाल दे रहा हूँ, चलो डंकी शुरू होती है, मिसाल है, डंकी शुरू होती है आपकी, अगर पाकिस्तानी हदूद में आपकी जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं अगर किसी ने भी आपको ग्रैब कर लिया तो आई थिंक कि आपका हिसाब किताब तो इस तरह हो जाएगा कि आप उससे ज़्यादा जलालत तो अपने मुल्क में झेलोगे। बहुत भाई, ज़िंदगी भर के लिए आपको क्या लब दिया जाएगा कि भाई बोले जाएंगे ये वो बोलते हैं ना आतंकवादी हाँ। वो बन के ये जा रहे हैं, बम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, उसका देख एजेंसी कहीं भी हमें गैब कर देंगे। अच्छा। हमें घर वालों को भी नहीं मिलने देंगे, किसी को भी नहीं, ऐसा सीन हो जाता है। अच्छा, इसके रेट किस तरह डिसाइड होते हैं? रेट इस तरह हुए हैं भाई मेरे डिसाइड इसके कि जब गए थे वहाँ पे 1.5 लाख बोला था डंकी का, 1.5 लाख बोला था। 1.5 लाख के बाद इन्होंने बोला जी कोयटे पे जाओगे वहाँ पे आपको 15,000 और देने, 15,000 वहाँ पे और दे दिया और 50,000 हमने अपने पास रख लिया। त्यातन रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ जाती इंसान को तो उसमें ये हुआ कि भाई जब बलूचिस्तान तक पहुँचा हूँ ना मैं, तो उसके अंदर अंदर मेरा 50,000 और 15,000 ये सब गुल हो गया। वो कैसे गुल हुआ है मेरे भाई? ये गाड़ी है उसके अंदर 16 बंदे भाई, 5 बंदे बैठते हैं, 16 बंदे आप खुद सोच लो कि कैसे डालते हैं अंदर। 5 डिक्की के अंदर है भाई, और हर बंदे के पास सामान भी तो होता होगा ना, सामान कुछ। वो जो 5 बंदे डिक्की के अंदर है ना भाई, उनके अंदर वो बैग भी होते हैं। डिक्की के अंदर जो 16 बंदों के जो बैग हैं भाई, पाकिस्तान से निकलो आपके पास वक्ती तौर तो फुल होंगे ना, रास्ते में जाके आपके पास कम हो गया सामान, आगे पीछे हो जाता है, पर पाकिस्तान से निकलते वक्त आपके पास फुल बैग है। वो बैग भी आपकी जगह पे ही रखे जाएंगे, उनको सारी सेटिंग बनाई। 5 बंदे उसके अंदर फिट करे हैं उन्होंने, उनके आगे नीचे पैरों के बैग रख दिए, ओए होए, नीचे उनके बैग। और जो सीट अभी जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे गाड़ी में आप 3 बंदे रिलैक्स बैठ जाते हो। गाड़ी है नॉर्मल, जो करोला होगी, नॉर्मल कोई भी कार हो जाए, मतलब ये करोला में नॉर्मल किसी कार किसी गाड़ी के अंदर 16 बंदे मेरे भाई, यानी आप वो ये भी अंदाजा कैसे लगाएं, कैन इमेजिन कुक्कड़ बन के, काले पानी से ज्यादा गंदी सजा है, काले पानी से ज्यादा गंदी सजा। ये तो अभी स्टार्ट है मेरी जान, आगे स्टार्ट है। फनी सीन वाला नहीं है, फनी वीडियो में यहाँ से घुसा वहाँ से निकला। हाँ, राजपाल यादव की। तो ऐसे भाई मेरी ये अभी 4 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं नॉर्मल अगर देखा जाए। हाँ, नॉर्मल। तो उधर ये नहीं देखा जाएगा मोटा पतला, उन्होंने बंदे पूरे करने हैं, 16 बंदे पूरे करने हैं। ये मैं मोटा हूँ अभी, पहले पतला था, कोई सेड में सेड कर लेते हैं, वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा मोटा या पतला, कम कर लो ज़्यादा कर लो, बंदे उन्होंने 16 फिट करने। 3 फ्रंट सीट पे, 2 सीट के ऊपर बैठेंगे, 1 उनके पाँव में, ओए होए, 8 बैक सीट पे, 4 सीट के ऊपर बैठेंगे पाँव पे ऐसे, और 4 उनके पाँव में बैठेंगे नीचे। ओए होए होए, 3 डिक्की के पीछे भाई जाएंगे ऐसे बनेंगे। अच्छा, उनके आगे 2 आएंगे। इसमें भी वो लोग ज्यादा पैसे तो लेते हैं, जो सीट पे बैठ रहे उससे ज्यादा सीट पे बैठने के मैं वही बता रहा, जो मेरा 50,000 गुल्लो हो गया था ना वहाँ पे भाई बलूचिस्तान में, वो ऐसे ही हुआ था। फ्रंट सीट पे 3 बंदे बैठे थे ना, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया, किसी ने 3,000 दे के फ्रंट सीट पे बैठे। जब भी 3 बंदे बैठे, मतलब मीटर शुरू हो गया। मीटर शुरू हो गया भैया। अच्छा जी। तो वो करते करते भाई वहाँ से निकले हम भाई, 1 घंटे का रास्ता होना तो बंदे को होता है यार कोई 1 घंटे बाद उतर जाना है। 8 घंटे का रास्ता था भाई, प्रॉपर 8 घंटे गाड़ी चल रही है, आपको सीधा करके सांस भी नहीं लिया जा रहा वहाँ पे आपसे। ठीक है। पानी पीने का भी आपका कोई सीन नहीं है वहाँ पे, गाड़ी के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है। तो भाई मेरी इतनी मुश्किल होती है कि उससे बेहतर ही है कि लीगली तरीके से आप बहुत कम पैसों में हर जगह पे पहुँच सकते हो। अच्छा। डंकी पे लगाओगे आप भाई, थोड़े थोड़े करके आपके उससे ज़्यादा लग जाते हैं, ओए होए, उससे ज़्यादा कई जगह पे ज़्यादा लग जाते असल हैं। में सबसे बड़ा अहम मसला मालूम है क्या है? हमारे यहाँ एक तो माजरत के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लिटरेसी रेट है ना लोगों को इस इंफॉर्मेशन का वो नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात ये, चंद लोग वहाँ पर जिन लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन है, वो अल्लाह ना करे कि अगर उनके यहाँ कोई हद पे चढ़ जाए तो वो पहली बात तो ये कि वो अपने आप को माजरत के साथ ज़मीनी खुदा समझ के बैठ जाते हैं, सब हम ही हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरी बात, अरे तुम्हारा तो मियाँ कुछ हो ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई, पाकिस्तानी सिटीजन है,
उसके पास उसका अपना शनाख्ती कार्ड है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो यार आपका एक इज्जतदार तरीके से वीज़ा भी अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। ठीक कोई है एक ना? एजेंट आपको ये बोले, अगर चलो अगर वीज़े में भी ये होता है कि कोई एजेंट आपको कोई प्राइस बता रहा है, तो आप और भी 2-4 लोगों से पता करो कि क्या प्राइस है, ये क्या actually तरीका है। ये नहीं कि एक ने बोल दिया आप उसकी सुन के बैठ गए। अलग अलग लोगों से बात करो, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे भी देखो, यूट्यूब पे देखो, हर जगह सर्चिंग करो, खुद से सारी मालूमात निकालो। अच्छा, दूसरी बात ये, सबसे अहम बात ये है कि देखिए, अगर आप थोड़े से भी लिटरेट हैं और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में है, आपकी किसी भी डेजिग्नेटेड कंट्री जिसके ऊपर आपका विज़िट का सिलसिला हो या आपकी स्टडी का सिलसिला हो, मेरे भाई उन्होंने अपने कानून, अपनी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से वाज़े कर दी हैं। ऐसी है। ठीक है ना? आप उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, आप उसकी अपनी रेलिवेंटली उनके पॉइंट्स के ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो अप करें। आपका लाजिम सी बात है कि हिसाब किताब बहुत तरीके से बैठेगा। मगर मसला सबसे बड़ा ये है, चूँकि लिटरेसी रेट नहीं है, चूँकि इंफॉर्मेशन किसी को पता नहीं है, वो तो फिर वो साहब माई बाप बना देते हैं एजेंट्स को, और एजेंट जो है वो अल्लाह माफ़ करे कि वो ज़मीन खुदा बने बैठ जाते हैं। एजेंट को भी पता नहीं होता, वो भी रिसर्च करके ही फिर वो भी रिसर्च करके ही आता है। आपको देखो, अगर डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है कहीं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो आप पहले तो वो निकाला। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब आप फिर ये सर्च करो कि बर्थ सर्टिफिकेट में कैसे निकालो। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच करवाना है, कहाँ से अटैच करवाना है, फॉरेन मिनिस्ट्री से करवाना है, तो आप ये निकालो अब मैं इसको कैसे करवाऊँ। ठीक है, तो खुद रिसर्च करो, ये चीज़ कैसे निकालूँ, ये चीज़ को कैसे करवाऊँ। इस तरह एक एक डॉक्यूमेंट आप खुद भी तैयार कर सकते हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर आप भाई नौमान भाई, आप बलूचिस्तान तक का सफ़र आपने किया, उसके बाद मेरे भाई ये गाड़ी से उतरे हैं, इसमें तो 16 बंदे थे। ठीक तो है। नॉर्मल डाला जो होता है जिसमें हमारे पाकिस्तान में पानी सप्लाई हो रहा होता है, वाटर सप्लाई का, उसके अंदर कितने 30-25 बंदे, 30-25 बंदे। बड़ा वाला टैंकर? बड़ा वाला नहीं, छोटा भाई, ये नॉर्मल हमारी तरफ उसे बोला जाता है एवरी डब्बा या कैरी डब्बा। हाँ जी, ओपन से ओपन सुजुकी। उसके अंदर भाई, उसके अंदर कैसे बैठालते हैं कि 2 लाइनें दरमियान में लगा दी, 4-4 5-5, और किनारों के ऊपर जो किनारे के ऊपर भाई मेरे, किनारों के ऊपर उन्होंने ऐसी टेक्निक रखी हुई है भाई मेरे कि वो बंदे पूरे करने होते हैं उन्हें, जितने बंदे मिलने। किनारों पे जो पहला जो बंदा होगा वो तो पकड़ के बैठा होगा अंदर में। किनारे पे जो बीच वाले होंगे ना 2-3, उनकी तो चीखें निकल जाती होंगी, उनके ऊपर से गाड़ी गुजर रही होती है, फुल गिरने का चांस होगा। फुल भाई फुल गाड़ी। मैं बोल रहा हूँ आपको कि पीछे गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही होती है, भगा रहा होता है, उन्होंने नशा किया होता है फुल भाई, तो गाड़ी उनके होश में नहीं होती कि हम कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं। उनके टायर देखो आप भाई, तो आग निकल रही होती है टायरों से, इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, टायर भी पतले से होते हैं। तो ऐसे मतलब यूं जा रहे हैं, इतनी ऊंची पहाड़ी है, उन्हें नहीं देखना कि राम करने स्लो से करना है, ये करना है, गाड़ी पलट जाएगी, पहाड़ी में गिर जाएगी, गिराई में चली जाएगी, बंदे सारे मर जाएंगे। उनका कोई इसमें इंटर नहीं है, मतलब सिर्फ उन्होंने बंदे पहुंचाने हैं जहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है कि हमने इधर से बंदे उठा के इस पॉइंट पे पहुंचाने, उनका बस इतना है। उन्होंने पैसे ले लिए हुए आपसे, किसी अहमियत, किसी इंसान की अहमियत, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, मुसलमान भाई हैं, हम भी मुसलमान हैं। बहरहाल उसके बावजूद भी हमें वो अहमियत नहीं मिलती, इतने पैसे दे के भी। हमारे साथ वही जानवरों वाला एक भेड़ बकरी का जी नहीं होता, एक बंदे में बाज़ बहुत सीन बना हुआ है। अच्छा, ये इसमें कुछ ऐसे सीन भी होते हैं कि जैसे हम आपको यहाँ से कराची से या पाकिस्तान से, गुजरात से, कहीं से भी लेके ईरान तक पहुँचाएंगे, फिर वहाँ जाके आप पेमेंट रिलीज़ करोगे। इस तरह के भी सीन होते हैं कि डन वाला जो बात होती है कि हाँ यहाँ से हम पहले आपको ईरान तक 7 का जैसे पहुँचा देंगे या तुर्की की बॉर्डर तक पहुँचा देंगे, उसके बाद फिर आपसे वो पेमेंट रिलीज़ करवाते हैं कि हाँ अब पेमेंट कर दो। बिल्कुल, वो ऐसा सीन है भाई मेरे को, वो तुर्की के अंदर इंटर होना है आपने। इसका एक शहर है, अवान शहर उसको बोलते हैं, बॉर्डर के साथ लगता है बिल्कुल। बॉर्डर से तकरीबन 4-5 घंटे लगते हैं पैदल चल के। तो उस पर जो है ना ऐसे ही मतलब ऊँची ऊँची पहाड़ी होती है भाई मेरे, के आपको आधा दिन चढ़ने में लग जाए, आधा दिन उतरने में लग जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई मेरे। जब मैं रास्ते में था ना, तो उसके पास ना वो 7-2 होते हैं, घोड़े पे होते हैं वो, घोड़ा सवारी उनके पास होती है, उस पर होते हैं। उनका तो काम ही ऐसा होता है भाई, पहाड़ी के ऊपर गाड़ी वो चला नहीं होते वो। तो मैंने उसको बोला कि यार ऊपर बिठा लो, मेरे पास मोबाइल था भाई, मैं उसको बोलता था ना कि मेरी जान भी ले ले, इस वक्त मुझे ऊपर बिठा ले, तो मेरे पास नहीं था, बोलता $, भाई $, दो और फिर ऊपर बिठाऊंगा, मर रहे हो तो मर जाओ यहाँ पे, बोल रहा लेट जाओ यहाँ पे, हम तुम्हें नहीं लेके जा रहे। सही है, मेरे पास मोबाइल था, मैंने ये दिया, मैंने बोला ले लो, बोलता नहीं मोबाइल नहीं, पैसे, $, मनी, बस इन्हें मनी चाहिए भाई, और कुछ नहीं। आपसे पैसा निकलवाएंगे, मतलब मशीन शुरू हो गई है आपका, मशीन शुरू हो गई है आपकी। आप इनका बैंक बन गया, ATM मशीन, जहाँ पे चेक करेंगे ना आपको, जब दिल करेगा इनका
कि अब आपसे उतने निकलवा लेंगे, इतने दो, और आपने देने हैं मजबूरी। आपको मारा जाएगा, आपके साथ जुल्म किया जाएगा, और आपको ऐसा मारा जाएगा कि आपको किसी काम के काबिल छोड़ा नहीं जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली आप जो है वो जेल में जा रहे हैं, जो कैद बामुशक्कत ज़रूर है, और मगर ये कि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जो है ना रिहाई कब तक होगी, या आपके जो है ना इसके अंदर आसानी के मामले होते हैं। ईरान वाली बॉर्डर वगैरह उस साइड पे होते हैं, वो लोग आपको कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे पैसे निकलवाते हैं, घर वालों से पैसे मंगवाते हैं, आप पैसे मंगवाओ 4 लाख 5 लाख 10 लाख। अभी तो बहुत वो भी ये बोलते हैं हमारे पास नहीं आए, भेज देते हैं, वो बोलते हैं नहीं आए। इस तरह 2-3 बार निकलवाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा वाला भी है। तो बिला वजह फजूल का ये है, बेवकूफ़ी है। बहुत भाई, बहुत बड़ी आप जिंदगी उस दाव पे लगा रहे हो कि जिस पे आपको पता ही नहीं है कि भाई मैं इससे बच के निकल जाऊँ। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत 100 से 2% चांसेस हैं आपके बचने के उसमें से। अच्छा, ये सिलसिला है कि जब आप बलूचिस्तान तक पहुंचते हो, पाकिस्तान से अगर कोयटा से आप शुरू हो रहे हो और बलूचिस्तान तक आप जा रहे हो, ठीक है, बलूचिस्तान के बाद मतलब इस सर्टेन टाइम में जो आपका ट्रैवल है उसमें हमारी जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं और हमारे जो इदारे हैं उनका कितना कमाल है, मतलब उनकी सिक्योरिटी लेवल्स किस तरह के हैं कि ये इतना फ्री फॉल काम कर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ ये कि उस पर हमारे इदारों को कितना ध्यान है, सही है ना, क्योंकि देखो यार ये लाइबिलिटीज़ उनकी भी बनती है कि जो देहाती इलाके में ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एजुकेशंस नहीं है, उनके पास हर एक प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो उनको एजुकेट कर सकते हैं कि मैं आई एम एलिजिबल टू गो समवेयर, कि मुझे कुछ गाइडेंस दी जाए। जैसे अब कराची है, कराची में हर 2 घर छोड़ के एक बंदा बाहर है, सही है ना, तो कुछ लोग बता सकते हैं। अब आपको मोस्टली कराची से नहीं मिलता होगा कोई केस कि कोई डंकी लागे गया, या इस्लामाबाद से नहीं मिलता होगा, समझ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे इलाकों से ये डंकी के मतलब लगाते हैं, वो अपनी जायदादें बेचते हैं, चीज़ें करते हैं। एक तो अपनी चीज़ भी बेच रहे हैं, उसके ऊपर रिस्क भी ले रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान की हुदूद के अंदर कितना रिस्क आपने फेस किया है। फिर उसके बाद जो ईरान वाला है, जो हमारे भाऊ ने बताया, ईरान वाला तो भाऊ से भी सुना, आपसे भी मोस्टली जगह पे सुना है कि वो पैसे लेने के बाद भी लोगों को मार देते हैं। तो वो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था ना पाकिस्तान क्रॉस करने का और ईरान तक, वो मतलब वो कैसा मार्कअप होता है कि सिक्योरिटीज़ में कितना डिफ्रेंसिएशन है, वो बताएं ज़रा। तो ये बलूचिस्तान की कहानी यहाँ तक थी भाई, जो मैंने आपको बता दी पहले। इसके बाद शुरू होता है ईरान के अंदर इंटर होना, बलूचिस्तान को ख़त्म करके उसके दरमियान में एक बॉर्डर है, मतलब ईरान में और बलूचिस्तान में, तो उसके ऊपर एक पहाड़ी बनी है बहुत ऊपर, आपको बादलों में लेके जाएगी, सही है, ठीक है। तो एक दिन आपको उसको चढ़ने में लगेगा, मतलब जगह का नाम क्या है वो? उसका नाम है माशकल की पहाड़ियाँ। माशकल की पहाड़ियाँ, ठीक है, माशकल की पहाड़ियाँ। तो उसके ऊपर जो भाई पत्थर होंगे ना, ब्लेड जैसे होंगे, आप हाथ रखोगे ना तो आपका हाथ कट गएगा, पूरा ऐसा कट के अलग हो जाएगा, इतने तेज ब्लेड होते हैं। तो और आपने ऊपर जाना ना भाई, तो जितना ऊपर जाओगे हवा इतनी तेज होती है कि एक दफ़ा हवा आई है ना, आपको भाई नीचे दरमियान में खाई है, उसके अंदर गिराएगी तो आपके एक छोटे छोटे टोटे जो होते हैं ना वो करके नीचे आपको पहुंचाएगी। इतना मतलब बुरा उसका होता है सीन। इससे पहले माको पहाड़ी थी एक, वो अभी सील हो गया, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी, पर उसका ये था कि वो ऊंचाई पे बहुत थी, वो सीधी थी बिल्कुल स्टेज ऐसे, बिल्कुल। तो उसका सिर्फ ये खतरनाक सीन था, उसके अलावा उसका ये कुछ नहीं था कि कटना वटना हाथ वाथ पर जो उससे गिरता था ना भाई, वो भी बचता नहीं था। उस जगह का नाम क्या था? माको की पहाड़ी, वो अभी सील हो चुकी है। अच्छा, ये पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान की और तुर्की की, ईरान के मतलब इंटर होंगे, इन दोनों के दरमियान में मतलब बॉर्डर का एक वो खुफिया बनाया हुआ है कि इसके नीचे बॉर्डर है, साइडों में फौज पे इनकी जो सिक्योरिटी है, इनकी एजेंसी जो वो आगे पीछे घूम रही हैं, और ये एक ऐसा रास्ता है कि इसके ऊपर से आप जा रहे हो तो नहीं पता चल रहा उनको, निकल रहे हो आप, ये मतलब ऐसा सीन बना हुआ है, सही है। तो सबसे खतरनाक भाई वो माशकल की पहाड़ियाँ भी बननी है। पहले माको की पहाड़ी सुनी थी भाई, बहुत खतरनाक है, अभी गया नहीं हूँ मैं उस पर, वाकई में बहुत खतरनाक होगी भाई। जिस पहाड़ी से मैं आया ना वो इससे मुझे तो ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई, उससे भी ज़्यादा। माशकल की पहाड़ी जिससे मैं होके आया हूँ इतनी खतरनाक थी कि भाई हम बैठ के ऊपर जा रहे थे, खड़े होकर नहीं जा पा रहे थे, हम नीचे बैठ के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ये कितने टाइम पहले की बात है कि आप कितने टाइम पहले आपने ये सारे सिनेरियोज देखे थे? मैंने तकरीबन भाई मेरे 3.5 साल हो गए मुझे, ये पाकिस्तान वाला सीन जो 3.5 साल हो गए, और अभी तो भाई मजीद खतरनाक हो चुका है। अच्छा, जब मैं आया था जब तो सख्ती भी नहीं थी, अभी तो भाई को जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि एजेंसियों का कोई ध्यान नहीं, भाई बंदे आ जा रहे हैं भाई, हज़ारों की तादाद में बंदे आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद से बंदे आ रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं चल रहा, नजर नहीं आ रहा यार इतनी दूर से कि बंदे जा रहे हैं? मसला जनाब मैं बात कर रहा हूँ आपकी,
मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे मुल्क के हालात इस काबिल नहीं हैं। ये बात हकीकत है कि आपका जो सबसे नीचे वाला तबका है, अल्लाह ताला हमारे सब के हाल पे रहम करे। जिस हिसाब से नीचे का तबका हमारा ज़िंदगी गुजार